जय श्री राम। आज हम जानेंगे विवाह पंचमी कब है एवं विवाह पंचमी क्यों मनाया जाता है और साथ ही विवाह पंचमी पे कौन सा उपाय करके अपने जीवन में खुशियाँ लाएं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। विवाह पंचमी का त्यौहार हर साल मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस कारण से हिंदू धर्म में हर साल मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही प्रभु श्री राम तथा माता सीता के विवाह की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम के द्वारा जनकपुर राज्य में माता सीता के स्वयंवर पर भगवान शिव का धनुष तोड़ा था तथा माता सीता से विवाह किया था। सबसे पहले विवाह पंचमी शुभ मुहूर्त एवं तिथि को जान लेते हैं। तो विवाह पंचमी 2023 का उत्सव 17 दिसंबर 2023 रविवार को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 16 दिसंबर 2023 शनिवार शाम 8 बजे एवं पंचमी तिथि समापन 17 दिसंबर 2023 रविवार शाम 5:33 पर हो जाएगी। विवाह पंचमी का त्यौहार अधिकतर अयोध्या तथा जनकपुर के राज्यों में ही बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। विवाह पंचमी भगवान श्री राम तथा देवी सीता की सालगिरह के रूप में ही लोग ज़्यादातर मनाते हैं और हमारे हिंदू धर्म के लोकप्रिय त्यौहार भी बन गए हैं। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर भक्तों के द्वारा मंदिरों तथा घरों में विवाह के मंगल गीत तथा भगवान श्री राम के भजनों का गायन बहुत ही उत्साह के साथ किया जाता है। और विवाह पंचमी तो वृंदावन के निधिवन में भी स्थित श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान श्री राम एवं माता सीता जी की पूजन एवं भजन कीर्तन करने से मन के सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। विवाह पंचमी के दिन को अति शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार और धार्मिक ग्रंथों के भी अनुसार यदि माने तो इस दिन महाराजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम के साथ राजा जनक जी की पुत्री देवी सीता का विवाह संपन्न हुआ था। भगवान श्री राम तथा देवी सीता के विवाह का विवरण श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। भगवान श्री राम तथा सीता को एक आदर्श दंपति माना जाता है। जैसे भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादा को बनाए रखकर मर्यादा पुरुषोत्तम का पद हासिल किया, उसी प्रकार माता सीता भी अपनी पवित्रता साबित कर संपूर्ण संसार के लिए एक बहुत ही अच्छी उदाहरण बनी। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से भक्तों को भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। और विवाह पंचमी के दिन बहुत से लोग व्रत भी करते हैं। इस दिन भगवान श्री राम के प्रिय श्री राम रक्षा स्तोत्र तथा मंत्रों का जप भी करना चाहिए। भक्तों द्वारा विवाह पंचमी को विशेष अनुष्ठान का आयोजन भी हो सके तो करना चाहिए। अब जान लेते हैं विवाह पंचमी पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री राम के विवाह का संकल्प लेना चाहिए और विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम की बारात भी निकाली जाती है। घर में भगवान श्री राम तथा सीता माता की प्रतिमा को स्थापित करें या चित्र को। इसके पश्चात भगवान श्री राम को पीले रंग के तथा माता सीता को लाल रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। और भगवान गणेश जी की भी ध्यान करके विवाह की रस्मों को शुरू किया जाता है। विवाह की रस्म शुरू करने से पहले हनुमान जी की भी पूजा तथा उनका आह्वान करना चाहिए। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त तथा माता सीता के प्रिय माने जाते हैं। इसके पश्चात बाल कांड के विवाह प्रसंग का भी पाठ किया जाता है और साथ ही ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार लोग उच्चारण किया जाता है। जिसको हो सके एक मंत्र जरूर करना चाहिए। सबसे पहले पूजन सामग्री अपनी यथाशक्ति अनुसार जुटा लें और भगवान श्री राम माता सीता जी की कलश हो सके तो स्थापित करके नवग्रह गौरी गणेश या जैसा बन पड़े वैसा विधि व्यवस्था के अनुसार अपनी पूजन करें। घोड़सोपचार या पंचोपचार
पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम तथा माता सीता को माला पहनाया जाता है और उनका गठबंधन भी किया जाता है। श्री राम और माता सीता का गठबंधन करके उनकी आरती भी की जाती है। विवाह की रस्म पूरी होने के पश्चात भगवान राम को भोग लगाया जाता है और इसके बाद पूरे घर में प्रसाद का वितरण किया जाता है। माना जाता है कि विवाह पंचमी के दिन घर में श्री रामचरितमानस का पाठ करने से जीवन तथा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम तथा सीता माता का ध्यान करने से उनका आशीर्वाद भी मिलता है। अब जो बन पड़े रामायण की पाठ कर सके तो वो कर ले, नहीं तो श्री राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। विवाह पंचमी के दिन पूजा के साथ साथ खास बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन कोई भी तामसिक भोजन या मांसाहार मदिरापान नहीं करना चाहिए और इस दिन लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। बहुत संयम नियम के साथ ही इस दिन को बिताना चाहिए। पूजा या आरती सभी रस्में संपन्न होने के बाद भगवान राम और माता सीता जी के गांठ लगे वस्त्रों को अपने ही पास रखना चाहिए, उसे किसी को देना नहीं चाहिए। अब जान लेते हैं विवाह पंचमी व्रत कथा। भगवान श्री राम तथा माता सीता को भगवान विष्णु व लक्ष्मी माता का अवतार माना जाता है, जिन्होंने इस धरती पर राजा जनक की पुत्री तथा महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि सीता माता का जन्म धरती में हुआ था। जब राजा जनक जी खेत में हल जोत रहे थे तो उस समय राजा जनक जी को नन्ही बच्ची मिली थी। राजा जनक ने उसे नन्ही बच्ची को सीता नाम दिया था। इस वजह से सीता माता को जनक पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक के पास एक शिव धनुष था, जिसे भगवान परशुराम जी के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता था और उस धनुष को बचपन में सीता माता ने उठा लिया था। तब राजा जनक ने यह निश्चय किया था कि वह उसी व्यक्ति को अपनी पुत्री के योग्य मानेंगे जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। इसके पश्चात राजा जनक के द्वारा एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। कई सारे लोगों ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, किंतु कोई भी व्यक्ति उस धनुष को हिला न सका, जिससे राजा जनक काफ़ी परेशान होने लगे। राजा की ऐसी दशा को देखकर महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से इस प्रतियोगिता में आगे आने को कहा। अपने गुरु की आज्ञा मानकर भगवान राम ने उस शिव धनुष को उठाया तथा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, किंतु वह धनुष टूट गया। इस प्रकार से उस स्वयंवर को जीतकर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया। वहीं सीता माता ने भी प्रसन्न मन के साथ भगवान श्री राम के गले में वरमाला डाली। बोलिए भगवान श्री राम माता जानकी की जय। अब विवाह पंचमी के दिन इच्छा पूर्ति के लिए कुछ उपाय जान लेते हैं। वैवाहिक जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या के लिए विवाह पंचमी के दिन श्री रामचरितमानस के राम सीता प्रसंग का जप करना चाहिए। माना जाता है कि श्री रामचरितमानस को विवाह पंचमी के दिन ही पूर्ण हुई थी। इसी कारण से विवाह पंचमी के दिन श्री रामचरितमानस का घर में करवाने से, घर में रखने से, उस दिन खरीद कर लाने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और तथा सभी प्रकार के संबंध अच्छे बनने लगते हैं। मन चाहे वर प्राप्ति के लिए विवाह पंचमी के दिन व्रत करके भगवान श्री राम तथा माता सीता की पूजा करनी चाहिए। उनका विवाह संपन्न करवाएं तथा उनसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कामना करें। इससे शीघ्र ही विवाह हो जाते हैं। संतान के तरफ से यदि कोई समस्या हो तो वह भी इसके द्वारा हल की जा सकती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम तथा माता सीता की पूजा करने से और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि विवाह पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए, दिन चढ़े तक स्नान नहीं करना चाहिए और भगवान श्री राम तथा माता सीता जी के यथावत शक्ति अनुसार पूजन पाठ भजन कीर्तन करने चाहिए। उस दिन विवाह पंचमी के दिन विशेष रूप से
सारे पूजन करने के बाद सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ इस दिन करने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और भगवान राम एवं माता सीता भी प्रसन्न होती हैं। और इस दिन के सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन के सारे परेशानियां दूर हो जाती है। तो इस दिन जरूर करें सुंदरकांड का पाठ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।